नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। रोज़ाना एक सीरीज़ आएगी और उस सीरीज़ का नाम होगा पेपर में पक्का टपकने वाली सीरीज़। उसमें प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट को उठाया जाएगा। उसके 20 क्वेश्चन आपको रोज़ 15 मिनट के अंदर 20 या 10 या 15 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और वह क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे और या जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज पटवार, रीट, एसआई, हाईकोर्ट, वन रक्षक, विद्युत विभाग और भी अन्य जो राजस्थान की भर्तियां हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। आप समय निकाल के इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको और ये पेपर सीधे पेपर में दिखेंगे आपको। तो दोस्तों, हम बगैर किसी देर किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर स्थित है? वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन है। तो ये है शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे कौन किसकी छतरी बनी हुई है? वीर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। फिर हमारा आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है? उस जिले का नाम क्या है? विजय स्तंभ। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो किस पुरातात्विक स्थल को भारत का टाटा नगर कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा रेड। रेड क्या है? एक सभ्यता है और इसको भारत का टाटा नगर कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? इसका होगा मुरली मनोहर को मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है और ये मुंडी मनोहर नरोत्तम शर्मा के द्वारा बनाई गई। और बनी ठनी आपको पता ही है, बनी ठनी का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी? अजमेर में देखो दोस्तों, जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसके अंदर दो प्रकार की देग है। एक तो बड़ी देग है, ख्वाजा साहब की दरगाह है उसके अंदर दो देग है, दो प्रकार की है। एक तो बड़ी है और एक छोटी देग है। तो अपने प्रश्न में पूछा गया है कि अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग किसने बनवाई थी? बड़ी देग किसने बनवाई थी दोस्तों? अकबर ने बनवाई थी। और छोटी देग किसने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाई थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है और नवलगढ़ कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है। फिर भारमल, अगला प्रश्न है हमारा, भारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात कहाँ और किसके सहयोग से की गई थी? तो भारमल और अकबर की प्रथम मुलाकात आगरा के अंदर हुई थी और ये किसके सहयोग से हुई थी? चन्नू खां चगताई के सहयोग से। पेपर में सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारमल और अकबर की प्रथम मुलाकात कहाँ और किसके सहयोग से हुई थी? आगरा के अंदर हुई थी और चन्नू खां चगताई के सहयोग से हुई थी। और कब हुई थी ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको अपने को पता होना चाहिए कि 1556 के अंदर हुई थी। और इनकी कई बार दूसरी मुलाकात भी पूछ लेते हैं कि दूसरी मुलाकात कब हुई थी। इनकी दूसरी मुलाकात हुई 1562 के अंदर और कहाँ पर हुई थी? सांगानेर जयपुर के अंदर इनकी दूसरी मुलाकात हुई थी। फिर हम आगे पढ़ेंगे, गोगा जी के थान के वृक्ष के नीचे होते हैं। किसकी थान के नीचे होता है गोगा जी का वृक्ष? खेजड़ी के थान के नीचे गोगा जी का वृक्ष होता है और इस पर पत्थर, इस जो पत्थर होता है उस पर किसकी आकृति होती है? सर्प की आकृति होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का मतलब क्या है? आपका हौसला है वही आपको ऊपर लेकर जाएगा। इसलिए अपने हौसले को हमेशा मजबूत रखिए, छोटी मोटी बातों से घबराइए नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बिखेर प्रथा किससे संबंधित है? बिखेर प्रथा, बिखेर प्रथा होती वो प्रथा होती है जिससे अगर कोई व्यक्ति गुजर गया है या किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके परिवार वाले पैसे बिखेरते हैं, उसी को बिखेर प्रथा कहते हैं। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध मृत्यु से है। फिर अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा पर किसका शासन था? स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल है? आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल है? तो इसका होगा बेणेश्वर, बेणेश्वर होगा। आदिवासियों का कुंभ के नाम से तीर्थ स्थल का नाम क्या है? बेणेश्वर। और यहाँ पर सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम स्थित है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि ने राजस्थान के बहुबाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के बहुबाग को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने नाम दिया था रायथान, रायथान दिया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अलवर का प्राचीन नाम क्या था? अलवर का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, आलोर था अलवर का प्राचीन नाम। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ताम्रवर्ती नगरी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आहड़, आहड़ के नाम से किसको जाना जाता था? ताम्रवर्ती नगरी को। फिर उससे अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक नया प्रश्न है, देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। तो इसका होगा, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये था सिद्धराज ठड्डा, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। फिर अगला प्रश्न है मेरा, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष कौन थे? प्रतिपक्ष नेता कौन थे पहली विधानसभा के अंदर? वो थे कुंवर जसवंत सिंह। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? महिला मंत्री का पूछा है तो कौन थी महिला मंत्री? कमला बेनीवाल। फिर उससे अगला प्रश्न है हमारा, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। तो दोस्तों एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं सभी। पहला प्रश्न, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है? शिप्रा नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है? विजय स्तंभ को। पत्रकारिता के विश्व पिता किन्हें कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को। चौथा क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रेड को। मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? मुरली मनोहर को। और ये नरोत्तम शर्मा के द्वारा बनाई गई। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देख किसने बनवाई थी? अकबर ने। शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़। भारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात कहाँ और किसके सहयोग से हुई थी? आगरा में हुई थी, चन्नू का चकतोई के सहयोग से। घोघा जी के थान की वृक्ष के नीचे होते हैं खेजड़ी के, और सर्प सर्प की आकृति होती है उसके ऊपर। फिर हमने पढ़ा था, बिखेर प्रथा किसे संबंधित है? मृत्यु से। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। आदिवासियों का कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल है? बेणेश्वर। और ये कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। और यहाँ सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम है। वाल्मीकि ने राजस्थान के बहुबाग को क्या नाम दिया? रायथान। अलवर का प्राचीन नाम क्या था? आलोर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ताम्रवती नगरी को प्राचीन काल में क्या नाम से जाना जाता था? आहड़। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सिद्धराज ठड्डा। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान की पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह। राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 20 प्रश्न करवाई जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में से आपको बहुत से प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो या तो विगत परीक्षा में आए हुए हैं और या अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए
इसी प्रकार हम आपके लिए रोज़ एक नए सब्जेक्ट के लेके आएंगे सीरीज। जैसे आज राजस्थान जी के आ गया तो कल हिंदी या इंग्लिश अलग सब्जेक्ट आएगा। रोज़ एक सीरीज आएगी, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।